नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। गुरुग्राम से ली ट्रेनिंग, नोएडा में बना रहे थे नकली सप्लीमेंट। बॉडी बनाने वाला 1 करोड़ का नकली फूड सप्लीमेंट मिला, 3 गिरफ्तार। सावधान, कहीं आप बॉडी बनाने के चक्कर में नकली फूड सप्लीमेंट का सेवन तो नहीं कर रहे। नोएडा के थाना सेक्टर 63 पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में फर्जी फूड सप्लीमेंट, रैपर, खाली डब्बे, पैकिंग मशीन व प्रिंटिंग मशीन बरामद की है, जिनकी कीमत करीब 95 लाख से 1 करोड़ रुपए है। एडीसीपी सेंट्रल नोएडा डॉक्टर राजीव दीक्षित ने बताया कि ये लोग नकली फूड सप्लीमेंट को बहुत कम खर्चे में तैयार कर और असली फूड सप्लीमेंट के रूप में कंपनी का रैपर लगाकर उचित कीमतों में बेचते थे। उन्होंने बताया कि पकड़े गए 3 आरोपियों ने लगभग 2 साल तक गुरुग्राम में सप्लीमेंट बनाने का काम सीखा था। वहां से सीखने के बाद ये अपना खुद का सप्लीमेंट बनाने का काम शुरू करना चाहते थे। इसके बाद तीनों यश नाम एक व्यक्ति के संपर्क में आए, जिसने इनकी मदद की और चारों ने खुद का काम करना शुरू कर दिया। इससे ये लोग काफी मोटा मुनाफा कमाते थे। ये बहुत कम खर्चे में बिना मापदंड व लैब परीक्षण के फर्जी फूड सप्लीमेंट तैयार कर और असली फूड सप्लीमेंट के रूप में कंपनी का रैपर लगाकर बेचते थे। इसके सैंपल लेकर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि ये स्पष्ट है कि ये माल नकली है। उन्होंने बताया कि 1 किलोग्राम का फूड सप्लीमेंट कार्टल वे कंपनी का डब्बा तैयार कर ये लोग उसे मार्केट में 4,000 से 5,000 रुपए तक बेचते थे। इन तैयार फर्जी फूड सप्लीमेंट को दिल्ली, हरियाणा के अलग-अलग शहरों व नोएडा आदि क्षेत्रों में बेचा जाता था। पुलिस को जानकारी मिलने पर सेक्टर 63 पुलिस ने C-140 सेक्टर 63 पर छापा मारकर अमित कुमार साव पुत्र ढालचंद्र, अजय सिंह पुत्र माधव सिंह व रोशन पुत्र दिनेश को फर्जी फूड सप्लीमेंट, जिसमें कुछ तैयार माल व कुछ अधबना माल, रैपर, खाली डिब्बे, पैकिंग मशीन व प्रिंटिंग मशीन आदि के साथ गिरफ्तार किया। बरामद किए गए सामान में छोटे व बड़े खाली प्लास्टिक के 3,740 डिब्बे, स्कूप, चम्मच प्लास्टिक अलग अलग साइज के 5,000 पीस, 15 बोरे माल्टोडेक्स्ट्रिन पाउडर, 5 बोरे वेहे प्रोटीन, 250 डिब्बे तैयार वेहे प्रोटीन, 200 डिब्बे तैयार वेहे प्रोटीन, खाली कैप्सूल शेल करीब 7,000, ग्लाइसेन पाउडर 25 किलोग्राम, क्रिएटिन 100 किलोग्राम, 2 पैकिंग मशीन, 1 प्रिंटिंग मशीन, पैकिंग लेबल, खाली ट्यूब पैकेट। बरामद किए गए सामान में छोटे व बड़े खाली प्लास्टिक के 3,740 डिब्बे, स्कूप, चम्मच प्लास्टिक अलग अलग साइज के 5,000 पीस, 15 बोरे माल्टोडेक्स्ट्रिन पाउडर, 5 बोरे वे प्रोटीन, 250 डिब्बे तैयार वे प्रोटीन, 200 डिब्बे तैयार वे प्रोटीन, खाली कैप्सूल शेल करीब 7,000, ग्लाइसेन पाउडर 25 किलोग्राम, क्रिएटिन 100 किलोग्राम, 2 पैकिंग मशीन, 1 प्रिंटिंग मशीन, पैकिंग लेबल, खाली ट्यूब पैकेट बरामद किए। नोएडा से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। गिरफ्तार किए हैं, किस तरीके से ये लोग बनाते हैं? देखिए, आप अवगत हैं कि जो मुख्यतः जिम जाते हैं, जो भी जाते हैं जिम में लड़के लड़कियां, जिम के आसपास भी आपने ऐसी दुकानें देखी होंगी। उसके अलावा कुछ फूड सप्लीमेंट का एक प्रोडक्ट होता है। तो दावा किया जाता है कि अगर आप जिम जाते हैं, इसका सेवन करते हैं, तो और आपके जो है स्वास्थ्य ठीक होगा, मसल्स ठीक होंगी। उस टाइप का फूड सप्लीमेंट जो बनाया जाता है, उसी के बारे में ये 3 लोग पकड़े गए हैं। अब तीनों मूलतः गिरिडीह, झारखंड के निवासी हैं। ये नकली फूड सप्लीमेंट बनाने का काम करते थे। पूरा जो इनका बनाने का मटेरियल है, जो पैकिंग मटेरियल है, प्रोडक्ट है, जो भी इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सब मटेरियल मिला है। इसमें मूल बात ये है कि जो तीनों ये गिरिडीह, झारखंड के रहने वाले हैं, वर्तमान में नोएडा में रहते थे। ये इन तीनों लोग, उसमें से एक जो प्रमुख है वो अमित कुमार साव है, दूसरा अजय सिंह है, तीसरा रोशन है। अमित कुमार साव इनमें तीनों में जो है वो मास्टरमाइंड है। ये गुड़गांव की एक जो वास्तविक रूप से फूड सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी है, फैक्ट्री है, वहाँ ये काम करते थे पहले। वहाँ काम करते करते जब इसका तजुर्बा जो है ज़्यादा हो गया, इसको लगने लगा कि अब हम इस कार्य में बड़े निपुण हो गए हैं, बनाना जान गए हैं, उसकी पूरी विधि समझ गए हैं, तब इनके मन में ये महत्वाकांक्षा हुई कि अगर हम इसको अपना सेपरेट काम शुरू करें तो इसमें ज़्यादा फायदा हो सकता है। अब समस्या इनके सामने पूंजी की थी, तो पूंजी के लिए जिस एक आदमी को हम वांटेड कर रहे हैं इसमें, जो मूलतः इनके माल को लेकर के उसके डिस्ट्रीब्यूशन का और बेचने का प्रबंध करता था, चूँकि ये सिर्फ बनाते थे, प्रोडक्शन का काम इनका था। ये जिस कंपनी का लेबल लगाते थे, वो मूलतः कंपनी पुणे की दिखाई गई है, उसकी प्रोडक्शन यूनिट गुड़गांव की दिखाई गई है। न तो इसका पुणे से कोई वास्ता है, न गुड़गांव से वास्ता है। ये नोएडा में रह करके यही निकली।
इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे जगत क्रांति टीवी।